हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और ये हमारे परिवार के साथ घटी एक सच्ची घटना है। हम कानपुर में रहते हैं और ये बात 2 से 3 साल पुरानी है। तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और हम किराए के मकान में रहा करते थे। मेरे पापा जी कई सालों से सरकारी नौकरी कर रहे थे और वो पैसों को जोड़कर एक जगह पर ज़मीन लेना चाहते थे। कानपुर के एक कोने में उन्हें एक ज़मीन मिल भी गई। ये ज़मीन बहुत ही सस्ती मिली थी, इसीलिए हम सब बहुत खुश थे। ज़मीन के ऊपर मकान बनाने में अब ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला था, क्योंकि ज़मीन की कीमत ज़्यादा होती है, जिससे घर की कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन हम खुद हैरान थे, पापा ने इतने सस्ते में इतनी बड़ी ज़मीन कैसे ले ली। पापा जी खुद बता रहे थे कि उन्हें एक ब्रोकर मिला जिसने सस्ते में ये ज़मीन उन्हें दिलवा दी थी। हम सब बहुत खुश थे। अब हम जल्द ही उस पर मकान बनाने का काम शुरू करने वाले थे। अब पापा की रिटायरमेंट भी आ गई थी और पापा कह रहे थे कि जैसे ही वो रिटायर होंगे वो सीधा ही मकान बनाने में लग जाएंगे। रिटायरमेंट भी हुई और पापा ने अगले ही दिन से मकान बनाने का काम शुरू कर दिया। अब पापा हर सुबह निकल जाते और वहां पर मकान बनाने का काम साथ ही करवाते। वो कभी कभी ईंटें उठाने का काम भी करते और रात के वक्त रखवाली के लिए भी कभी कभी रुकने की बात करते। लेकिन 3 से 4 दिन बाद ही पापा कहने लगे थे कि उन्हें आसपास के लोग उस जगह के बारे में कई चीजें बता रहे हैं। पापा घर आकर बताते कि लोग कहते हैं कि ये जमीन भूतिया है और यहाँ पर कई लोग पहले भी परेशान हो चुके हैं। ये जमीन आसपास से तो खरीदी जा चुकी है, लेकिन इस प्लॉट को कोई खरीद नहीं रहा था। पापा इन बातों को दकियानूसी बताया करते थे और घर में उन लोगों की हंसी उड़ाया करते थे। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जैसे ही नींव का काम हुआ, उसके बाद अब पापा को वहां पर रुकना था। वहां पर नींव भरी जा चुकी थी और अब ईंटें लगाने का काम शुरू हो चुका था। वहां कभी कभी कोई मजदूर भी रुकता और ज्यादातर पापा ही वहां पर रुकने की कोशिश करते। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही पापा घर को आ गए और वो कहने लगे कि एक नया मिस्त्री रखा गया है जो वहां पर आज रात सोएगा। पापा उसके लिए खाना दे आए थे और वो आज रात वहीं पर अकेला रुकने वाला था। इससे पहले पापा हमेशा वहां रुकते थे और वहां 2-3 लोग होते थे जो रात को बातें करते हुए वक्त बिताते। लेकिन आज वो मिस्त्री अकेला ही वहां पर रुकने वाला था। अगली सुबह जब पापा वहां पर गए तो उन्हें बहुत ही दुख भरी खबर सुनने को मिली। वो मिस्त्री वहीं पर मरा पड़ा था। बाद में पुलिस को बुलाया गया और जब सबको इस बात का पता चला कि वो दिल का दौरा पड़ने से मरा है तो सब हैरान थे। वो बहुत ही सेहतमंद मिस्त्री था और इससे पहले उसे कभी दिल का दौरा नहीं पड़ा था। इसी कारण तो वो यहाँ पर रुकने को राजी हो गया था। लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ था। उसकी मदद करने के लिए भी आसपास कोई नहीं था। आसपास सारे प्लॉट बिक तो चुके थे, लेकिन वहां पर कोई मकान नहीं बना रहा था। और आसपास के इलाकों को देखें तो हमारा मकान ही सबसे पहले बनने लगा था। कुछ दिनों तक वहां पर काम नहीं हुआ, लेकिन अब हमें मकान बनाने का काम फिर से शुरू करवाना था। उसके बाद नए मिस्त्री को लाया गया और आसपास के कई लोग नए मिस्त्री को बहुत ज्यादा डराने लगे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर रात को भूतों का बसेरा होता है, इसीलिए उस मिस्त्री की मौत हुई है। वो मिस्त्री यहाँ पर रुकने के लिए मान ही नहीं रहा था और अब पापा को ही रात को वहां पर रुकना था। पापा खुद वहां पर रुकने को तैयार तो थे, लेकिन वो कह रहे थे कि घर पर जाना भी जरूरी होता है, इसीलिए तो वो उनको पैसे दे रहे हैं। लेकिन कोई भी वहां पर रुकने को मान नहीं रहा था। यही कारण था कि शाम के वक्त ही पापा खाना पैक करवाकर वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम खुद पापा को रोक रहे थे क्योंकि आसपास वहां कोई नहीं है, लेकिन पापा कह रहे थे कि रात को वहां पर रखवाली तो करनी ही पड़ेगी। वहां पर बहुत सारी बजरी पड़ी है, इसी के साथ ईंटें भी पड़ी हैं। हो सकता है रात के वक्त कोई ना कोई उठा कर ले जाए। किसी ना किसी को वहां पर रुकना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर शाम के 7 बजे पापा वहां के लिए निकल पड़े। मेरे मन में बहुत ज्यादा डर था क्योंकि मैं इन बातों पर यकीन करता था। हमारे कॉलेज में कई लोग ऐसी कहानियां सुनाया करते थे। मैं इसी कारण डरा करता था, लेकिन पापा इन बातों पर यकीन नहीं करते,
इसलिए वो आज निकल चुके थे। हम उस रात बहुत ही डरते हुए सोए थे। अगली सुबह हमें बुरी खबर सुनने को मिल ही गई। अगली सुबह जब मजदूर वहां पर आए तो उन्हें पापा बेहोश मिले। उनके सर पर चोट के निशान थे और उनके शरीर पर भी खरोंच के निशान थे। पापा को अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर उनका इलाज हुआ। पहले तो पापा बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वो किसी को बता नहीं रहे थे, लेकिन जब हम उनके पास आए तो वो हमें हल्की सी आवाज में बताना शुरू हो गए। वो कह रहे थे कि ये जमीन सच में भूतिया है। मुझे किसी चोर ने नहीं मारा, बल्कि मैंने खुद वहां पर भूतों को देखा है। वो वहां पर चल रहे थे। पहले उन्हें लगा कि वहां पर कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, तो पापा उन्हें वहां से भगाने के लिए गए। तब पास में जाकर उनको पता लगा कि वो साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि वो तो प्रेत थे जो उनकी आंखों के सामने हवा में उड़ने लगे थे और उन पर हमला करने लगे थे। पापा ने खुद बताया कि लगभग 10 से 15 सेकंड्स में ही उनको होश नहीं रहा। वो उन पर हमला कर रहे थे और दर्द के मारे वो बेहोश हो गए। पापा इस बात से खुश थे कि वो जिंदा बच गए और वो भी इस बात पर यकीन करने लगे थे कि उस मिस्त्री की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, बल्कि इन प्रेतों के कारण वो इतना डर गया होगा कि उसे हार्ट अटैक आ गया होगा। इसके बाद हमने भी वहां पर घर बनाने का मन बिल्कुल बदल दिया। हम नहीं चाहते थे कि हम उस जगह पर रहें जहां पर भूत प्रेतों का बसेरा है। हमने वहां से ईंटें भी उठवा ली और बजरी भी उठवा ली। वो प्लॉट वैसा ही छोड़ दिया। लगभग उसके 6 महीने बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। आसपास की जमीन किसी बड़े से बिजनेसमैन ने खरीद ली थी और वो वहां पर फैक्ट्री बनाना चाहता था। उसने हमारी जमीन भी खरीद ली और हमने तो खुशी खुशी वो जमीन उसे दे दी। कीमत हमें थोड़ी कम मिली, लेकिन हम खुश थे, हमें कुछ पैसे तो मिले। उस फैक्ट्री को बनाने के लिए वहां पर अंदर तक खुदाई की जानी थी, तो खुदाई में नीचे कई शरीर की हड्डियां मिली और उसके बाद सबको पता चला कि बहुत पुराने जमाने में इस जगह पर कब्रिस्तान हुआ करता था और हमारा प्लॉट उसी जगह के ऊपर था। आज हम इन बातों पर यकीन करने लगे हैं। हम जानते हैं कि वहां पर भूत प्रेतों का साया क्यों है। उस फैक्ट्री के मालिक ने वहां से सारी हड्डियां निकलवा दी और वहां पर झाड़ फूक और पूजा भी करवाई। आज कहा जाता है कि वहां पर भूत प्रेत का साया नहीं है, लेकिन हम अब भी उधर जाने से डरते